राहु की जब बात आती है तो एक असमंजस की स्थिति बन जाती है, क्योंकि कलयुग में राहु का सबसे ज़्यादा पावरफुल खेल है। धनु राशि वालों के जीवन में अब राहु कैसे बनेगा गैंगस्टर, और ये गैंग को लेके पूरे धनु राशि वालों के कुंडली पर अब ये अपना तंत्र जाल फैला देगा। राहु का खेल बड़ा खेल है तो खेल, नहीं तो रेलमपेल। राहु का गैंग बहुत अद्भुत है। इसके गैंग में 4 मोहरे हैं। ये 4 मोहरों को लेके अपने गैंग के शतरंज के पासे चलता है, और धनु राशि वालों के जीवन में अब ये खेलेगा तो बड़ा खेल खेलेगा, और ये खेल उनके जीवन में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों तक लेके जाएगा। जीवन में जब राहु खेलता है तो गेम बड़ा खेलता है। यहाँ छोटे की बात नहीं हो रही है, क्योंकि राहु का नाम आता है तो वहाँ शॉर्टकट, लॉन्ग कट और जंग की जीत, जो कि शॉर्टकट से जीती जाती है, वही आगे आती है। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। तारने वाला राहु और आपको हराने वाला भी राहु। खेल खेलो तो बड़ा खेलो, ये राहु कहता है। गैंग को चलता है लेके, क्योंकि कलयुग में इसके पास 4 गैंगस्टर हैं। इसी विषय पे आज पॉइंट बाई पॉइंट चर्चा करेंगे और बताएंगे कि राहु कैसे 4 ग्रहों को लेके अपना खेल चलाएगा, और जो गैंगस्टर हो गया है राहु, और इसके गैंग में 4 जो शुतुरमुर्ग हैं वो मोहरे पासा फेंकेंगे और राहु शेर की चाल चलेगा। देखिए धनु राशि वाले और राहु का कनेक्शन इन 4 ग्रहों से बहुत अद्भुत है। जनवरी सन 2025 बाय बाय, फरवरी सन 2025 से स्वागत करेगा राहु धनु राशि वालों का, क्योंकि यहाँ जो खेल होगा वो करोड़ों में नहीं, अरबों में होगा। राहु बनाता है तो व्यक्ति को ग्लैमर बनाता है, व्यक्ति को सटोरिया, सट्टेबाज, जुआरियों की तरह वो जीवन को चलाता है। जुआ क्या होता है? खेलो तो खेल, नहीं तो रेलमपेल। अगर आएगा धन तो बोरियों से आएगा, और अगर नहीं आएगा तो चौन्नी भी जेब में नहीं होती। ये राहु का खेल है। यहां जब धनु राशि वालों की बात करते हैं तो यहां अंकड़ा फंस जाता है। अंकड़ा कैसे फंसता है? यहां गुरु, जो कि धर्म, ईमानदारी, ऑनेस्टी, निस्वार्थ काम करना, ये सब देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है। मगर राहु चुस्त चालाक ग्रह है, तो यहां जो राहु है वो चुस्त चालाकी का कारक है। जीवन में खेल खेलता है तो बड़ा खेलता है। साम दाम दंड भेद से अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। भूत प्रेत, दुष्ट पिशाच और मसान क्रियाएं, ये जो मसान क्रियाएं हैं जो कलयुग में अस्वीकार हैं, मगर उसको तंत्र विद्या के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि को भान देता है, जड़ देता है, और चौराहे की चावड़ फेंक के उसको क्या करता है? धुंध धुएं से शमशान में महल बना देता है। वो शमशान का महल जहां शमशान है, घोर अंधेरी रात है, वहां कुत्ते भौंक रहे हैं, मगर राहु वहां ताजमहल दिखा देता है। तो ये राहु की तंत्र विद्या कलयुग में बहुत निराली है। धनु राशि वाले क्या है, कभी कभी उनकी बुद्धि भंग जाती है, जड़ जाती है, वो अपने छोटे छोटे कार्यों को कर नहीं पाते, सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि राहु क्या करता है? राहु नजर लगा देता है। वो नजरौटा जो व्यक्ति की शक्ति को छीन करता है। अगर आपकी रातों की नींद हराम है, दिन का चैन हराम है, सोने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं करता,
स्वास्थ्य खराब रहता है आपका, स्वास्थ्य में बेकार रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में गैस बनती है। तो समझ लो राहु की तंत्र क्रिया कोई आपके ऊपर मुटकरनी फेंक रहा है। जलने कटने वालों की कमी नहीं है। कभी कभी पड़ोसी के भी नीचे से मिर्ची लग जाती है और वह आपसे जल भुन जाता है। कभी रिश्तेदार जल जाते हैं, कभी दोस्त यार जल जाते हैं, कभी भाई बंधु जल जाते हैं, कभी कोई आपका मिलने वाला जल जाता है। और वो जलन कड़न के मारे आपके ऊपर ऐसी नजर डालता है जो वो राहु की होती है, और वह आपके जीवन में दुख कष्ट बीमारी कर्जे को भर जाना, जो कहते हैं ना नजर लग गई, ना खाने का मन करता ना पीने का मन करता, काम धंधा चौपट हो जाता है, मसान क्रियाएं करके, और वह आपके जीवन में चावड़ जैसा भान देता है आपको, और ये तंत्र जाल फैला के आपकी खोपड़ी को घुमा देता है। ये राहु की क्रिया होती है। फिर राहु क्या करता है, आपके अंदर विकार पैदा कर देता है। आपका काम करने का मन नहीं करता, आपका नहाने का मन नहीं करता, आपका खाने का मन नहीं करता, कर्जा हो गया, नौकरी छूट गई, व्यापार छूट गया, सब कुछ आपको लगता है कि अब खत्म हो गया। ये सब राहु का नेगेटिव प्रभाव होता है। तो धनु राशि वालों, इससे आपको बच के रहना है। 4 ग्रहों की चौकड़ी जो राहु को का खेल खिलाती है, उसमें सबसे पहले जो गैंगस्टर में शामिल होता है वो है, बड़ा गैंगस्टर है शनि। दूसरा जो गैंगस्टर है वो है बुध। बुध को कम मत समझो, बुध बहुत अजीब सा और बहुत पावरफुल ग्रह है। जब सब कुछ चौपट हो जाए तो हम जन्म कुंडली में बुध को उठाते हैं और बुध का सहारा लेके आपके जीवन का तर्पण करवाते हैं। तीसरा जो गैंगस्टर में ये शामिल हुआ है वो है शुक्र। शुक्र क्या है, भोग विलास ऐश्वर्य सुख संपत्ति, गाड़ी घोड़ा भवन मकान, कैश ऐश, अच्छे कपड़े अच्छे खान पान, इसी का ही व्यक्ति दीवाना हो गया है। गाड़ी के पीछे भागता है, गाड़ी के लिए पैसे के पीछे भागता है, लोन पे गाड़ी ले लेगा, मोबाइल फोन ईएमआई पे ले लेगा, सैमसंग के हाई प्रोफाइल मोबाइल चाहिए आपको, आईफोन चाहिए आपको, ये फोन चाहिए। तो ये क्या है, ये शुक्र है। और शुक्र को कम मत समझो, ये राहु केतु जब 2 जोड़े मिलते हैं तब शुक्र बनता है। आप किसके पीछे भागते हैं, पड़ोसी ले आया 30 लाख की गाड़ी, अड़ोसी ले आया 40 लाख की गाड़ी, उसने मकान इतना बड़ा बनवा लिया, उसने इतना भव्य काम खोल लिया, उसने ये फैक्ट्री डाल ली, उसने वो इम्पोर्टेड कपड़े खरीद लिए, उसने ये पहन लिया, वो होटल उसमें जा रहा है, वो विदेश यात्रा कर रहा है। आप इसी के पीछे ही तो भागते हैं। और इसके पीछे भागने के लिए आप दुनिया भर के ये काम कर, वो कर, ये लॉसेस कर, वो कर्जा ले, ये सब करते रहते हैं। तो क्या है, ये जो दौलत की भूख है, ये जो लग्जरी की भूख है, ये शुक्र देता है। शुक्र दीवाना बना देता है। सामान से सम्मान, अगर कोई रिश्तेदार आपके पास आया तो आप पहले ये देखोगे कि वो काय से आया। कोई मिलने वाला आया, कोई अड़ोसी पड़ोसी आया तो काय से आया, गाड़ी से आया तो अलग सम्मान, स्कूटर से आया तो अलग सम्मान, हवाई जहाज से आया तो अलग सम्मान। ये क्या है, शुक्र की भूख है। और शुक्र भी कम गैंगस्टर ग्रहों में नहीं आता, ये भी राहु केतु का ही सगा बंधु है, उसी के ही श्रेणी में आता है। तो यहाँ क्या है, शुक्र भूख है किसकी, लग्जरी की। जीवन में कलयुग में भोग विलास का ही समय रह गया है। यहाँ शुक्र क्या है, भूख लग्जरी की है। जब व्यक्ति लग्जरी की भूख लेता है तो वह गुलबदन हो जाता है। जब कोई मित्र आया, कोई सगा संबंधी आया, किससे आया, गाड़ी से आया तो अलग सम्मान, स्कूटर से आया तो अलग सम्मान, पैदल आया तो उसका सम्मान ही नहीं, उससे कह रही निकल तू और 9 2 11 हो जा, पानी पिलाया और रफू चक्कर, कोई पूछताछ नहीं। तो यहां क्या है, सारा खेल है लग्जरी का, दौलत का। तो तीसरा जो गैंगस्टर है वो है शुक्र। जो चौथा है खेल खिलाड़ियों का खेलने वाला, छुपा रुस्तम,
वो भी गैंगस्टर की श्रेणी में आता है और राहु का सबसे जोड़ीदार आदमी है, और वो है केतु का खेल भी बड़ा अलबेला है। खेले तो लाखों करोड़ों का क्या अरबों का खेल खेले, और अगर नहीं खेले तो तुम्हें मिट्टी में मिलाने का काम भी केतु करता है। मनुष्य का शरीर दो भागों में बटा है। एक भाग क्या है, नाभि के नीचे का, एक भाग है नाभि के ऊपर का। राहु केतु भी इन्हीं रूपों में बटे हैं। वैसे राहु को सर का रूप कहा गया है और केतु को सर से नीचे का रूप कहा गया है। मगर राहु सर है, केतु नाभि के नीचे का हिस्सा है, तो ये दोनों क्या हैं, ये कभी जॉइंट नहीं होते। जब ऊपर से पूरा लेवल चलता है तो वो नीचे को ही उतरता है। यहां जो केतु है, केतु का खेल बड़ा अद्भुत है। अगर आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटती रहती हैं, आपके जीवन में आकस्मिक आपदाएं समय समय पर आती रहती हैं, तंत्र जाल किसी ने फेंका और आपकी तबीयत खराब हुई, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता, केतु की तंत्र क्रिया जो फेंकता है वो क्या करता है, मसान क्रिया होती है। और वो मसान क्रिया क्या होती है, कहीं आप चौराहे को नाक गए या किसी ने आपको हाय लगा दिया या आपकी सुखों को देख के नजर लगा दी, तो वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से काटी जाती हैं। मगर जब तक उनके उपाय नहीं करते, आपके ऊपर किया कराया चलता रहता है और ये केतु आपको दुख भोगवाता रहता है। बार बार पेट में गैस बनना, नाभि के नीचे से संबंधित रोग, किडनी रोग, पेशाब के रोग, मूत्र के रोग, पैरों की हड्डियां बार बार टूट जाना, टखनों में दर्द होना, यूरिक एसिड की आपको शिकायत होना, क्योंकि जो तेजाब बनता है वो तेजाब केतु का होता है। जो केमिकल्स बनते हैं वो केतु के होते हैं, जो आपकी पॉटी के रास्ते डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते। अगर आप कम पानी पीने के शौकीन हैं, पानी कम पीते हैं, तो केतु खराब। बार बार टॉयलेट आपके खराब हो रहे हैं, बार बार आपकी टंकी में से पानी चू रहा है, तो केतु खराब। टखनों में चट चट बोलती हैं नसें और बार बार आप चोट खा जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं, अकस्मात दुर्घटना हो जाती है, बार बार एक्सीडेंट हो जाते हैं आपके, तो समझ लो केतु खराब। केतु जब खराब होता है तो आपका सारा किया किराए पे पानी फिरवा देता है। केतु खराब होगा तो आपके वाहन काफी समय तक बदलेंगे ही नहीं, या पैसा नहीं आएगा, आप सर्विसिंग नहीं करवा पाएंगे वाहन की, तो समझ लो केतु खराब। ये क्या है, ये आपकी जिंदगी में भूचाल ला देता है। अगर केतु की महादशा आप पे चल रही है और केतु का ऋण लग रहा है, तो भली प्रकार से जो मैंने बताया वो आप ये दुख भोग ही रहे हो। तो ये 4 गैंगस्टर को लेके चलता है राहु। अब राहु इस 2025 में धनु राशि वालों के ऊपर क्या करामात करेगा। देखो, चौथे घर में जब राहु बैठता है तो सुख तो देता है, क्योंकि असुरों को सबसे ज्यादा राज, सत्ता, सुख सबसे ज्यादा चाहिए था, उनको भूख थी। मगर मन को खराब करना, मन को पीड़ित करना, मन में असमंजस की स्थिति पैदा करना, डिसीजनों को ना लेना, भूमि के झगड़े, विवाद के झगड़े, भूमि भवन के झगड़े अगर आपके ऊपर चल रहे हैं, भाई भाई से टकराव है, भाई भाई से प्रॉपर्टी के मैटर्स अटके पड़े हैं, किसी भी रूप में आप पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो समझ लो आपका राहु सही नहीं है। आकस्मिक नुकसान हो जाता है धनु राशि वालों पे, तंत्र क्रियाएं हो जाती हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो समझ लो राहु सही नहीं है। तो इसका जो उपाय है वो कुंडली के माध्यम से होता है। चामड़ हटाई जाती है, आपके ऊपर जो मसान क्रियाएं हैं, जो आपके रुके हुए काम हैं और जो अस्वीकार क्रियाएं हैं, जो आप पे भूत प्रेत का साया है, वो भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रो रेमेडीज के माध्यम से हटाया जाता है। जब आपकी कुंडली विश्लेषण से उपाय निकलते हैं, जो आपकी दशाएं चल रही हैं, आपकी कुंडली में दोष को खत्म करने वाले आपको उपाय दिए जाते हैं। और यहाँ जो चौथे घर में राहु है वो क्या है, दूरगामी बनाता है। मन में सपने व्यक्ति बहुत बुनता है,
मगर उनको सपना करने की चाह पूरी तभी होती है जब आपकी कुंडली में जो 4 ग्रह हैं उनका गैंगस्टर आपकी सपोर्ट में हो। तो उसके लिए आपको ग्रहों की चाल चलानी पड़ती है, समझना पड़ता है, उसके कुंडली के ऊपर काम करना पड़ता है। जब इन 4 ग्रहों की चाल आपकी 2025 में आपको करेगी माला माल। तो यहां मित्रों इस चीज का ध्यान रखें, कुंडली पर काम करें, कुंडली विश्लेषण पर काम करें। अगर आपको तरक्की चाहिए, राहु तभी आने देता है हमारे पास, आप तक पहुंचने देता है कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जब राहु चाहता है। नहीं तो आप कहीं पे भी एस्ट्रोलॉजर की सिर्फ फीस ही पूछते रह जाते हैं, आप वहां तक जा नहीं पाते, अपनी कुंडली विश्लेषण करवा नहीं पाते, कुंडली पे काम नहीं कर पाते, तो आपका जीवन उस स्याही की तरह, धब्बे की तरह जम जाता है जमीन पे और आप किसी भी रूप में आगे बढ़ नहीं पाते। फिर आप सपने ही बुनते रह जाते हैं और सपने आपके कभी पूरे नहीं होते। खुश रहो, आबाद रहो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में जय राहुदेव अवश्य लिखो।